हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम देखेंगे अपने जो बचे हुए क्वेश्चन थे 3D के अंदर, जो मेंसुरेशन का हमने चैप्टर चला रखा है अपना, आज उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार अपनी ध्यान दें, नोटबुक अपनी साथ में रख लें भाई। तो आज हम इस चैप्टर को जो है अपना कंप्लीट करेंगे। जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, आज उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूले, जो जैसे मतलब आपको मैंने टेबल में भी लिखवाया था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई अपनी जो आज की क्लास है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक लकड़ी के बेलन के एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ को रुपए 50 मीटर स्क्वायर की दर से 50 मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है भाई, ये है आपका दर से पॉलिश करने का, उसको जो है पॉलिश करने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पॉलिश करने का कुल खर्चा, कुल खर्चा क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, कुल खर्चा क्या होगा यदि इसका व्यास, यदि इसका व्यास जो डायमीटर है वो दे रखा है भाई इसने क्वेश्चन के अंदर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है इसकी, और ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई है भाई इसके अंदर 6 मीटर। कितनी है भाई? 6 मीटर। ठीक है, ध्यान करना ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको बताओ भाई, सोल्व करना, सोल्व करो इसको। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ये चीजें इसकी गिवन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को कितने रुपए, 50 रुपए पर मीटर की स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का कुल खर्चा क्या होगा। ठीक है, यदि उसका व्यास इतना है और ऊंचाई इसकी इतनी है। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। देखो भाई, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लिया हुआ। देखो, बिल्कुल इजी है। मेन जो इसके अंदर बात आती है वो क्या आती है भाई, ध्यान करना आपको। इसका सॉल्यूशन जो है, वक्र पृष्ठ अक्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ अक्षेत्रफल गुणा में प्रति मीटर
स्केयर बराबर है कुल खर्चा या लागत। ये चीज नोट कर लो भाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा में प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कुल खर्चा टोटल लागत। ठीक है, सिंपल ये बात है। पहले इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लकड़ी का जो बेलन होता है उसका बेलन मतलब सिलेंड्रिकल शेप होगी ना ऐसे। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है भैया? मैंने लिखवाया भी था, 2 पाई आर एच। ठीक है, इनटू में पर मीटर स्क्वायर कितने रुपए ले रहा है ये? 50। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। देखो, 2 में पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस इसकी, भाई इसका व्यास कितना दे रखा है लाइफ में? 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? 35। डायमीटर दे रखा था 70, तो त्रिज्या होगी इसका आधा, यानी कि 35। और इसकी ऊंचाई है, आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ऊंचाई थी वो इसकी, एक सेकेंड, हाँ, 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। और गुणा में है 50। ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो, जो ये मीटर में है ना, ये 6 मीटर है, तो इसको पहले किस में बनाओ आप? सेंटीमीटर में। या सेंटीमीटर को किस में बना लो? मीटर में। तो इसको किससे भाग लगा दो? 100 से। ये पूरा मीटर में होगा, तो आपका आंसर भी किस में आ जाएगा अब? मीटर में। क्योंकि यूनिट्स जो है हमको इक्वल करनी होती है, ये बात सबको पता है भाई। ठीक है, जब तक हम यूनिट्स को बराबर नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बार बार गलत आएगा। क्यों? एक तो दे रखा है इसकी जो डायमीटर है वो तो दे रखा है 70 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है आपकी मीटर के अंदर, यानी 6 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर की रेडियस तो होगी 35 सेंटीमीटर। इसके बारे में अगर 100 कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा? मीटर। ठीक है, यानी कितना हो गया ये? 0.35 मीटर। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो भाई। क्या क्या कट रहा है? जैसे ये कट गया 2 बार, और ये 11 बार कट गया, ये 5 पे कट गया। ठीक है, और कोई कैंसिल हो रहा है? ये 5 6 30, और 60, और 11 की गुणा करोगे तो 660 रुपये टोटल खर्चा आएगा भाई। ठीक है, कितने रुपए लगेंगे? 660 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन था, और ये इसका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। फॉर्मूला का यूज हुआ है, और ये जो बात लिखवाई है मैंने ये इम्पोर्टेंट है कि पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा में प्रति मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट के। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है भाई, मैं रख कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखते हैं अब। क्वेश्चन है भैया आपका, क्रम से ऐसे लिखो, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आंतरिक आंतरिक और बाहरी व्यास के, आंतरिक और बाहरी व्यास के, ठीक है,
आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक होलो सिलेंडर, एक खोखले गोले को, होलो स्फेयर सॉरी, खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर, कितना भाई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की जगह लिखो 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, व्यास वाले शंकु में, किसके अंदर भाई, शंकु में पिघलाया जाता है, उसको जो है मेल्ट किया जाता है भाई, शंकु में पिघलाया जाता है, ठीक है, पिघलाया जाता है। तो क्या फाइंड करना है इसके अंदर, शंकु की जो कोण है उसकी, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड दी हाइट ऑफ दी कोन। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, क्या किया इसने, देखो नोट डाउन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर आया होगा भाई, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसको जो है सोल्व करते हैं। देखो जो इसके अंदर दे रखे है क्वेश्चन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चलते जाएंगे भाई। क्या है देखो, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को, इसका मतलब क्या है, खोखला जो गोला है ओलोस्फेरिक, स्फेरिकल मतलब, ठीक है, यानी कि खोखला, समझ जाओगे आप जो डायग्राम पढ़ाऊंगा। खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। मैंने बताया था आपको, अगर किसी भी चीज को, उसको अगर पिघला के उसको दूसरी फॉर्मेशन दी जाती है, तो इस केस में हम क्या इक्वल करते हैं, वॉल्यूम, यानी कि उनके आयतन बराबर करने होते हैं। तो इस वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये स्पेशली क्या कह रहा है कि इनके जो आयतन है, वॉल्यूम है, उनको क्या करो आप, इक्वल करो, ठीक है। तो आपको बाय फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसका आयतन क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो भाई इसको मैं एक बार रफ करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो एक बार इसको नोट कर लो अपना, देखो खोखले गोले को पिघला के क्या बना दिया, शंकु बना दिया, मतलब सिंपल सी बात है, ये खोखला गोला है इस टाइप का, देखो ये होता है खोखला ओलो, ये, ठीक है, इसको जो पिघला के क्या बना दिया, शंकु की आकृति थी, ये शंकु बना दिया, जिसके अंदर ये होगी रेडियस, त्रिज्या, ये होगी उसकी ऊंचाई, और ये होगी उसकी सलांट हाइट, ठीक है। इसको पिघला के क्या बना दिया, शंकु। ये कैसा भाई, खोखला है, खोखला तो इसका मतलब ये तो छोटा वाला हो गया, अंदर वाला, और ये जो रेडियस होगी बाहर वाले की होगी, छोटी रेडियस होगी R1, और बड़ी वाली रेडियस कितनी होगी भाई R2। इसके अंदर दो त्रिज्या नहीं होगी, एक तो अंदर वाले सर्कल की, एक बाहर वाले की। तो इस केस में अगर इस काम को, जो गोला होता है उसका आयतन क्या होगा भाई, इस केस में फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको, क्या होगा, 4/3 पाई, अगर ये खोखला नहीं होता तो, वैसे अगर कोई भी गोला होता है सिंपल, जो स्फेयर है, उसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। लेकिन इस केस में क्या होगा, दो रेडियस आ गई, तो इन रेडियस को कैसे लिखो, यहाँ पे देखो, 4/3 पाई ब्रैकेट R1 बड्डी आर का क्यूब, जिसको हम बोल देते हैं बड्डी, जो रेडियस है, लार्ज रेडियस है, बड्डी आर का क्यूब, और स्मॉल आर का क्यूब माइनस कर दो। तो ये आपका क्या होगा भाई,
इसका आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, कौन के, कौन का क्या होता है फॉर्मूला आयतन का, 1/3 पाई आर स्केयर, ठीक है। तो ये चीज आपको बराबर करनी है, देखो बराबर हो गई, तो उसके अंदर देखो 3 से 3 कट गया और पाई से पाई कैंसिल हो गई। दूसरा, अब ये बच गया हमारे पास, देखो तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 4 इंटू बड़ी रेडियस ये क्या है, 4 और 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इनकी, 2, और ये कितनी होगी 3, तो बड़ी रेडियस कितनी है 3, 3 का क्यूब 27, माइनस छोटी रेडियस है 2, 2 का क्यूब 8, इक्वल है आर स्केयर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई, जो ये मैंने पढ़ा था, इसकी रेडियस दे रखी है इसमें 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी होगी 4, यानी 4 का स्केयर 16 और इंटू में h, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो भाई यहाँ से आप देखो ये कितना हो गया, 4 बार कट गया और 27 में से 8 गए आपके 19, और 19/4, तो आपकी हाइट आएगी इसके अंदर 4 चौके 16 और पॉइंट लग के 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो ये आएगी हाइट भाई 4.75 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, इसको भाई नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। मैं एक बार इसको जो है, थोड़ी साउंड क्लियर नहीं आ रही, इसको टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आएगा इसका 4.755 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। अच्छी बात है भाई, जो बच्चा नोट डाउन कर रहा है या फिर जो देख के ही समझ रहा है, दोनों ही आपके लिए इक्वल हैं। लेकिन नोट डाउन करोगे साथ साथ अगर कॉपी में, तो एक आपकी जो रिवीजन के लिए दोबारा आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, आप अपनी कॉपी के अंदर ही सारा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, और इनसे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आप करके देखना, कहीं भी मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए इस टाइप का, मैं गारंटी देता हूँ सभी ये सभी फॉर्मूला बेस होंगे और इसी तरह से अप्लाई होकर उनके आंसर निकलेंगे भाई। बस हो सकता है भाई जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से ही आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वरना फॉर्मूला बेस है सब कुछ। नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन, देखो एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फेयर इज 42 सेंटीमीटर। आगे आपका इसे पिघलाकर, इसको वापिस क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, आगे ना वही लाइन, इसे कहीं भी आपको मेल्ट करने की बात कह दे तो उसे समझ जाना कि वॉल्यूम इक्वल करनी है। इसे पिघलाकर मेल्ट करके समान छोटे समान इक्वली समान छोटे ठोस गोले, समझ गए भाई, समान छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं, ठीक है। इसको जो है मेल्ट करके क्या कर दिया, इक्वली जो है ना
जो आइडेंटिकल स्मॉल जो सर्कुलर सॉलिड्स हैं वो बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं जिनमें से जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, जो प्रत्येक की जो रेडियस है ना वो कितनी है, प्रत्येक की त्रिज्या रेडियाई है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। और इसने आपके पूछा क्या भाई, इस प्रकार बने इस प्रकार बने छोटे गोलों की संख्या कितनी है, छोटे गोलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। क्वेश्चन की लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है। ठीक है, जब तक आपको ये, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जब तक आपको उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप नहीं ढलोगे, चाहे वो मैथ है या कोई भी चीज सब्जेक्ट है, तो आप जो है उसके अंदर इतनी पकड़ नहीं बना सकते। जब आप उसकी लैंग्वेज के फ्लो में, ठीक है, जैसे मैं अभी हिंदी में मैथ करा रहा हूँ आपका सारा, तो हिंदी के अंदर ही चलो, अभी इसके बीच बीच में मैं हालांकि बता रहा हूँ आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम इसको हिंदी में कर रहे हैं तो हर चीज इसकी जो है हमें हिंदी में इसका सॉल्यूशन, अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो सारी लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। अगर ये सारे फॉर्मूले आप हिंदी में कर रहे हो, हिंदी में अगर क्वेश्चन सोल्व करने की आदत है, तो सारा का सारा हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का तो कोई इशू ही नहीं है भाई किसी भी उसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश करें, वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका देखो भाई सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए साइड में। आपने इसको नोट कर लिया होगा, और देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, वही बात है भाई, इसके अंदर सॉल्यूशन में देखो, एक ठोस गोला है, अगर ये मान लिया कोई भी स्फेयर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, कितनी है, 42 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया गया, यानी इसको मेल्ट करके क्या बना दी, छोटी छोटी ऐसी बोल बना दी, छोटे गोले बना दिए ऐसे ऐसे। तो इस केस में इक्वल क्या होगा, आयतन, जो इसकी वॉल्यूम है ना सभी गोलों की वॉल्यूम के बराबर ही होगी ना। तो वही है भाई, इसका भी सिंपल है। हमको पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इस एक गोले का भी आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये गोले कितने हैं, नंबर ऑफ, इनकी कुछ संख्या है, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। यही एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसके अंदर भाई कितने हैं टोटल। आयतन तो बराबर करते हैं, लेकिन एक का आयतन ये गोले का है, लेकिन ये टोटल बनाए कितने हैं ये पूछा है भाई, इनकी संख्या कितनी है, एन की वैल्यू फाइंड करें। तो भाई इस केस में अपना वही क्या बनेगा, देखो सिंपल ही बात है, दोनों साइड आपको पता है 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, कैंसिल हो गया। तो देखो ये त्रिज्या बच गई एक तो, और एक ये त्रिज्या बच गई छोटे गोले की, ये वाली त्रिज्या है बड़े गोले की, बड़ी आर। ठीक है, और इसको समझ लो, मान लो छोटे गोले की छोटी त्रिज्या, तो बड़ी आर का क्यूब, बड़े वाली जो रेडियस है उसका क्यूब, अपॉन में जो छोटे वाली त्रिज्या है उसका क्यूब, इक्वल किसके होगा, एन की। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ी आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 42 है ना। तो बस फॉर्मूले के अंदर अपना वैल्यू पुट कर दो भाई, 42, और छोटे की त्रिज्या कितनी है 7, और इसका क्या लगा दो क्यूब। भाई ये 7 से कितनी बार गया, 6 बार, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216। तो कितने हो गए नंबर ऑफ जो ये गोल स्फेरिकल है, इसका आंसर आएगा 216।
कुछ भी वैल्यू दे दे आपको, अगर इसकी रेडियस बोल दे भाई ये तो है, मान लो आपकी रेडियस 21 है, ठीक है, और छोटे गोले की रेडियस मान लिया आपकी 7 है, तो वही करना है सीधा। बड़ी रेडियस जो है आर, और नीचे की कौन सी है, छोटे वाली रेडियस, और इनका क्या है, क्यूब। 7 का 3 बार तो कितनी आ गई, 27। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस ऐसे टैकल करना, ठीक है। इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। कुछ भी वैल्यू दे दे भाई, यहाँ पर 28 है, 26 है, 27 है, कुछ भी वैल्यू दे दे, तो सिर्फ आपको उसकी जो रेडियस है उसका क्यूब, और जो छोटा सर्कल है, छोटे वाला जो गोला है, उसका क्यूब करके भागना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, 3D के अंदर। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था, जैसे लिखवाया था, ये था ना ओलो सिलेंडर जो है, ओलो मतलब स्फीयर, खोखला गोला है ना। क्या फॉर्मूला लिखा था इसका आयतन का, पाई आर स्केर एच होता है ना, तो पाई R1 का स्केर माइनस छोटी रेडियस जो है R2 उसका स्केर, R1 बड़ी रेडियस का स्केर और छोटी रेडियस का स्केर इनटू में एच। यही है ना आयतन का फॉर्मूला इसका, आयतन का वॉल्यूम का। ठीक है, और दूसरा देखो, अगर इसकी जगह, ये तो है खोखला गोला, मतलब होलो स्फेयर, अगर होलो सिलेंडर हो, होलो मतलब सिलेंडर हो, अगर जैसे होलो सिलेंडर क्या करती, कैसे बनाओ, खोखला बेलन जिसको हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, खोखला बेलन या फिर सिलेंडर, मतलब आकृति देखो इसकी ऐसी होगी, लगा लो ये हो गया अंदर की साइड वाला, ये ऐसे, और ये बार 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 बना दे ऐसे कोई सर्कल, ये देखो ऐसे, ये इसको हम क्या बोल देंगे, सॉरी जो ये सर्कल है इसके अंदर ही आएंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है भाई, जब तक डायग्राम आपका अच्छे से नहीं बनेगा ना। ये हो गया खोखला गोला, ये आ गया यहाँ पे, और ये हो गया ऐसे। देखो, अगर ये ऐसे हो खोखला बेलन, तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, देखो ये तो था इसका, सॉरी भाई मैंने ये गलत लिख दिया, आयतन इसका स्फीयर वाला आयतन जो है ना, वो ये नहीं है, ये है 4/3 पाई बड़ी जो रेडियस है उसका क्यूब माइनस जो छोटी वाली रेडियस है उसका क्यूब, 4/3 पाई बड़ी वाली रेडियस का क्यूब और माइनस छोटी वाली जो रेडियस है उसका क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आयतन। ठीक है, और इसके अंदर खोखले बेलन के अंदर क्या होगा, हाँ पाई बड़ी रेडियस का स्केयर माइनस छोटी रेडियस का स्केयर, R1 का स्केयर माइनस जो छोटे वाली रेडियस है उसका स्केयर इंटू में एच। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पाई इंटू, देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा, आइडेंटिटी बन गई है,
तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर और इंटू में एक्स, और यहाँ लगा दो बड़ी ब्रैकेट। इसको ऐसे भी हम जो है स्प्लिट कर सकते हैं, पाई इंटू आर वन प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू आर माइनस आर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ आपके फॉर्मूले हैं, इनके इम्पोर्टेंट है भाई, इनको नोट डाउन कर लो। खोखला, ये क्या है, गोला आपका स्फेयर, और ये क्या है, खोखला बेलन, होलो स्फेयर और होलो सिलेंडर। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही है, काफी कंप्लीट। और मैंने इसके जो लगभग इम्पोर्टेंट जो भी इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं ना, जिस भी टाइप के, जिस भी फॉर्मूला के सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है भाई, जितनी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके देखोगे, उतना ही आपका मैथ जो है ना वो अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, मैंने जो है सारा का सारा चैप्टर आपको 2D और 3D का हर एक फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी ये सभी अपने क्लास में डिस्कस कर दिए हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने इसकी जो है वीडियो डाल दी है भाई। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, सभी की टेबल बनवा दी है, उनको याद करो, रिवाइज करो और अपने क्वेश्चन करो भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, काफी है। कल से अपना जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई जो एडवांस मैथ के अंदर आपके चल रहे थे ना, जैसे ये 2D 3D वाला तो कंप्लीट हो चुका मेंसुरेशन का, उसके बाद हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे भाई कल से। ठीक है, तो उसका पहले बेसिक, भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या इसके अंदर एंगल्स होते हैं, किस टाइप के कौन बनते हैं इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या क्वेश्चन जो हमारे एसएससी के अंदर या फिर हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा भाई। कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के आपके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ट्रेंड में, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ही डिस्कस करते जाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक चैप्टर के बारे में आपको बता दिया जाएगा क्लास के अंदर, एक दो क्लास होंगे उसके अंदर शुरू में, भाई ये इसका बेसिक है, ये फॉर्मूले आप इनको याद कर लो, और उनके बेस पे जो है हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के बड़े, आपको इतना देखना, आप ऐसे से क्वेश्चन लिखूंगा मैं इस पे बोर्ड के ऊपर, दिखने में तो बहुत लेंथी लगेंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा ये क्या लिख रहा है, क्या क्या इसके, लेकिन उसको आप अगर उसके अंदर कोई भी छोटी सी भी, अगर उसके अंदर आपको एक क्लू मिल गया ना पॉइंट का, उसका आंसर सेकंड्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो भाई आगे जो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद फिर अपना आगे देखते हैं जो भी रहा है बचा हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है भाई, थैंक यू, इसको जो अच्छे से देखना। ओके।